जा रहे हैं बीकॉम पार्ट सेकंड में कॉस्ट अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। मेरे इससे पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने टेक्निक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाया था, जिसमें मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, यूजेज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग आपने पढ़ा था। और अगले लेक्चर में आपने किस प्रकार से हम कंट्रीब्यूशन याद करते हैं, हम पीवी रेशियो याद करते हैं, ये आपने समझा था। और आज का जो लेक्चर है हमारा, वो विशेष रूप से हमारा फोकस रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट, अर्थात सम विच्छेद बिंदु पर। अब स्टूडेंट्स प्रश्न ये बताता है कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। सम विच्छेद बिंदु बिक्री का वह स्तर है जिस पर न लाभ होता है और न हानि होती है। The break-even point is the sales value at which there is neither profit nor loss, cost being equal to revenue। अर्थात जहां हमारी लागत और आगम बराबर हो, वह स्तर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। सम विच्छेद बिंदु उत्पादन मात्रा का वह बिंदु होता है जिस पर आगम और लागत बराबर होती है, अर्थात द वॉल्यूम पॉइंट एट विच रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर इक्वल कॉल्स ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जहां हमारी लागत और आगम बराबर हो, या यूँ कहें नो प्रॉफिट नो लॉस का जो पॉइंट है हमारी सेल्स का, वो हमारे लिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो किसी बिजनेस के लिए उसकी सेल्स का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ये ज्ञात करना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। यदि बिक्री से प्राप्त होने वाला अंशदान केवल स्थिर लागत के बराबर है, वह लाभ की राशि शून्य है, तो बिक्री का वह स्तर सम विच्छेद बिंदु कहलाता है। तो मैंने अलग अलग परिभाषाओं के आधार पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में बताया कि जहां हमारी टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो, हम उसको ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो सम विच्छेद बिंदु बिक्री की वह राशि है जिससे केवल स्थिर लागत के बराबर अंशदान प्राप्त हो रहा है, न अधिक और न कम। इस बिंदु से बिक्री घटने पर व्यवसाय को हानि होती है और बिक्री बढ़ने पर व्यवसाय को लाभ होता है। जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट से सेल्स हमारी कम हो जाएगी, हम लॉस में जाएंगे। ब्रेक इवन पॉइंट से सेल्स धीरे धीरे बढ़ेगी तो हम प्रॉफिट की ओर जाएंगे। बिक्री के इस बिंदु पर पहुंच जाने के पश्चात बिक्री बढ़ने से जो अंशदान प्राप्त होगा वह संपूर्ण अंशदान लाभ कहलाता है। यदि कोई संस्था घाटे की स्थिति में चल रही है तो उसका सर्वप्रथम प्रयास ये रहता है कि कैसे भी करके हम सम विच्छेद बिंदु तक पहुँचें, ताकि हम नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आ सके। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी गणना कैसे करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग का। तो इसकी गणना हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू, अर्थात रुपये में निकाल सकते हैं। एक है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, अर्थात हमारी बिक्री की कितनी मात्रा पर यह है, तो रुपयों में भी निकाल सकते हैं और इकाइयों में भी इसको निकाल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला समझिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, अर्थात हमारी पूरी अवधि विशेष की जो स्थायी लागतें हैं वर्ष पर्यंत, पूरे एक वर्ष की, उन स्थायी लागतों में आप पीवी रेशियो का भाग दे दीजिए, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू हमें मिल जाएगा। और यूनिट्स में अगर निकालना हो तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अर्थात प्रति इकाई अंशदान का भाग दे दीजिए, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे याद करें, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इस आधार पर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम ब्रेक इवन पॉइंट की गणना करके दिखा सकते हैं। तो किसी संस्था का सम विच्छेद बिंदु जितना कम होता है उतनी ही संस्था के लिए वो स्थिति अच्छी होती है। अब आता है कि सम विच्छेद बिंदु में सुधार कैसे करें। इसका सुधार करने के 2 तरीके हैं। पहला है लाभ मात्रा अनुपात में वृद्धि करके। अगर हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, जो पीवी रेशियो है, हम ये बढ़ा दें तो हमारा सम विच्छेद बिंदु में सुधार हो सकता है। अब लाभ मात्रा अनुपात कैसे बढ़े, या तो प्रति इकाई हम सेलिंग प्राइस बढ़ाएं तो लाभ मात्रा अनुपात बढ़ जाएगा, या प्रति इकाई वेरिएबल कॉस्ट हम कम करें, कटौती करें, तो भी हमारा लाभ मात्रा अनुपात बढ़ जाएगा। एक 2 तरीका ये है। या दूसरा है स्थिर लागतों में कटौती करें। जो स्थिर लागतें हमारे सवाल में हम दे रखी हैं, अगर हम उनमें कुछ रिडक्शन कर दें, कटौती कर दें, तो ऐसा करने से भी सम विच्छेद बिंदु में इंप्रूवमेंट हो सकता है। यह सम विच्छेद बिंदु सुधार से ये है कि जितना ब्रेक इवन पॉइंट हमारा वर्तमान में आ रहा है, उससे यदि हम कम करें
तो वो सुधार कराता है। मान लो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 1,00,000 की सेल्स पर है, और अब हम ब्रेक इवन पॉइंट 90,000 पर ले आएँ, तो ये कहा जाएगा कि सम विच्छेद बिंदु में सुधार हुआ है। तो विद्यार्थियों, जब भी ब्रेक इवन पॉइंट हम डाउन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लाभ बढ़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ब्रेक इवन पॉइंट की गणना हम कैसे करें, इन वैल्यूज़ में, इन यूनिट्स में, तो एक क्वेश्चन के द्वारा हम इसको अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं। कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड यूनिट्स। सेल्स दे रखी है अपने को 10,000 यूनिट्स एट द रेट ₹10 पर यूनिट, ₹10 ईच। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹60,000 और फिक्स कॉस्ट है ₹10,000। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसमें ब्रेक इवन पॉइंट याद करना है इन वैल्यू और इन यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, हम हमारी सूचनाओं ये जगह करते हैं। तो देखिए, हमारी सेल्स इस क्वेश्चन में देखें तो सेल्स है हमारी 10,000 इकाइयाँ 10 रुपये के रेट से। तो सेल्स 1,00,000 रुपया और पर यूनिट 10 रुपया। वेरिएबल कॉस्ट मेरे को टोटल दे रखे अपने को सवाल में 60,000 और पर यूनिट निकाले हम तो 60,000 में आप भाग दे दो 10,000 का, तो ₹6। 60,000 डिवाइड बाई 10,000, तो प्रति इकाई 6 रुपये है। फिक्स्ड कॉस्ट हमें टोटल चाहिए, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे सवाल में दे रखे है ₹10,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें पहली आवश्यकता है कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स प्रति इकाई हम ले रहे हैं वो 10 रुपये है, वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई 6 रुपये है, तो कंट्रीब्यूशन प्रति इकाई हमारा 4 रुपया पर यूनिट हो गया। ये तो हमने निकाल लिया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। आप चाहो तो कंट्रीब्यूशन टोटल भी निकाल सकते हो कि सेल्स 1,00,000 की है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 की है, तो 40,000 रुपया टोटल कंट्रीब्यूशन है। हमें डियर स्टूडेंट जरूरत पड़ेगी पीवी रेशियो की। फॉर्मूला हमने पढ़ा है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन हमारा प्रति इकाई 4 रुपये है, प्रति इकाई सेल्स प्राइस हमारी सवाल में 10 रुपये दे रखी है, इंटू 100 कर दीजिए, तो 40% हमारा पीवी रेशियो हो गया। अब हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। इस सूत्र से आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू याद करना होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 10,000 और पीवी रेशियो हमारे क्वेश्चन में है 40%। तो 10,000 में आप 40% का भाग दे दीजिए। जैसे हम भाग देंगे तो हमारी संख्या आ जाएगी ₹25,000। तो इट इज़ आवर ब्रेक इवन पॉइंट। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी कंपनी की सेल्स यदि 25,000 रुपये है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इकाइयों में निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। फिक्स्ड कॉस्ट ये स्टूडेंट दे रखी है क्वेश्चन में 10,000 रुपया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला 4 रुपया। 10,000 में आप 4 का भाग दे दीजिए। भाग देते हैं तो ये आता है 2,500 यूनिट्स। 2,500 इकाई अगर हमारी कंपनी सेल करती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब देखिए, एक इकाई का विक्रय मूल्य सवाल में दे रखा है 10 रुपया, तो 2500 को 10 से गुणा करें तो 25,000 रुपये हो गया। हमने ये पढ़ा था कि हमारा ये पॉइंट है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस का है। तो हम चेक करना चाहते हैं क्या वास्तव में नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो देखिए, हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि हमारा कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट जीरो लेने की बात करते हैं हम, तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम प्रॉफिट जीरो जोड़े तो कंट्रीब्यूशन आना चाहिए हमारा। तो फिक्स्ड कॉस्ट किस में दे रखी है 10,000, प्रॉफिट हम चाहते हैं 0,0, तो कंट्रीब्यूशन अर्थात कंट्रीब्यूशन 10,000 रुपये पर हम कह सकते हैं कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो विद्यार्थियों, अभी देखना 25,000 की सेल्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये है सेल्स गुना पीवी रेशियो। तो आप अपने सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा करें तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो हमारी जो सेल्स है क्वेश्चन में है ब्रेक इवन पॉइंट की 25,000 रुपये आई और कंट्रीब्यूशन कैसे पीवी रेशियो हमारे सवाल में देगा 40%। तो 25,000 40% निकालिए आप, तो ये आता है 10,000 रुपया।
तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमारा कंट्रीब्यूशन से केवल हमारी स्थायी लागतें ही पूरी हो रही हैं, प्रॉफिट नहीं है। तो ये सिद्ध भी हो रहा है कि 25,000 की सेल्स पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। आप प्रॉफिट की गणना भी करके दिखा सकते हैं। ये प्रॉफिट याद करने का फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं कि सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ये किसी भी स्तर में इस मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट याद करने का सूत्र होता है। तो सेल्स हमने देखा कि 25,000 रुपये की है ब्रेक इवन पॉइंट पर, पीवी रेशियो हमारी 40% है और फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये है। तो देखिए जब इनको गुना किया आपने तो यह आया 10,000 माइनस 10,000 बराबर कितना आया, नील आया। तो हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट जीरो है, 25,000 की सेल्स पर हमारा प्रॉफिट जीरो है। तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है। तो इस तरीके से हम ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू और इन यूनिट्स बहुत आसानी से याद करके दिखा सकते हैं। मान लो आपसे कह दें कि बिक्री की 80% क्षमता पर क्या लाभ होगा, बिक्री की 80% क्षमता पर लाभ, तो हम लाभ निकाल सकते हैं। देखिए हमें बिक्री के 80% चाहिए, तो बिक्री हमारे सवाल में 1 लाख रुपए की है और 1 लाख का 80% होता है 80,000 रुपया। तो प्रॉफिट निकालना आपको 80,000 की सेल्स पर, पीवी रेशियो हमारे 40% है और फिक्स कॉस्ट हमारी 10,000 रुपये है। तो 80,000 बिक्री का 80% है, इसको 40% से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 32,000। 32,000 में से हमने घटा दिया 10,000, तो 22,000 रुपये का प्रॉफिट है। तो देखिए हम इन सूत्रों के आधार पर किसी भी क्षमता पर लाभ हानि की गणना भी कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमारे सवाल में 25,000 था और बिक्री का 80% अगर हम माल बेच दें तो हमारा लाभ कितना होगा, 22,000 रुपये का होगा। तो हम किसी भी स्तर पर लाभ की गणना करके दिखा सकते हैं। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था। और अगले लेक्चर में मैं आपको बताना चाहूँगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, कि हम कितने सुरक्षित हैं। ये ज्ञात करना हो कि हमारे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कैसे ज्ञात करें, तो मेरे लेक्चर आप वाच करते रहिए। और बीईपी एनालिसिस का पहला पॉइंट था कंट्रीब्यूशन, दूसरा था पीवी रेशियो, तीसरा था ब्रेक इवन पॉइंट, चौथा जो मेन पॉइंट आता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। तो मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा। मेरे लेक्चर आप कंटिन्यू वाच करते रहिए। आप लेक्चर ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।